नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल देसी पढ़ाई को अभी सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारी नोट पर इनकी तस्वीर छपती है, पर इनकी कहानी केवल नोट पर छपने तक ही सीमित नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इनसे संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ ये तो हमें याद रहता है, पर 1869 भूल जाते हैं। तो इसकी याद करने की एक तरकीब है कि इसको ऐसे याद करें कि 18 छेने महात्मा गांधी जी ने खाए। तो 18 छेने मतलब 1869। तो इस तरह से आपको इनका जन्म याद हो जाएगा। और इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इसे याद करना भी उतना ही आसान है क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर थे, तो हम बंदर को पोरबंदर से कनेक्ट कर लो। बहुत आराम से पता चल जाएगा कि पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। अब ये तो हो गई जन्म की बात। बाकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद से थोड़ा अंदर डीपली जाके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 2 अक्टूबर 1869, 18 छेने पोरबंदर में गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनके साथ इनका विवाह मात्र 13 वर्ष में हो गया था। ठीक है। उसके बाद इनकी पढ़ाई जो है वो 1889 से 91 में इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। भाई साहब आप देख रहे हो ना, इंग्लैंड में जाके पढ़ रहे हैं। मतलब गांधी जी ना अर्धनग्न फ़कीर जो चर्चिल ने बोला था उनको, आपको पता होगा ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके चर्चिल, उन्होंने इनको अर्धनग्न फ़कीर बोला था। तो ये फ़कीर थे नहीं, फ़कीर नहीं थे, फ़कीर तो हम लोग हैं। गुजरात में इतने जाने माने बिजनेसमैन के बेटे थे कि उस टाइम पे ये इंग्लैंड में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग की आज भी औकात नहीं कि इंग्लैंड में जाके पढ़ाई कर लें, तो समझ लो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है, देख लो कि किसने इनको अर्धनग्न फ़कीर कहा, तो चर्चिल ने कहा। अच्छा, एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात, अभी आपने पता ही होगा आपको, या नहीं पता तो सुन लो कि ये जो ब्रिटेन में ना पार्लियामेंट हाउस के पास में जो चर्चिल का स्टैचू बना था, उसी के बगल में जाके गांधी जी का, अपने बापूजी का स्टैचू बना हुआ है। अब समझो, उन्होंने अर्धनग्न फ़कीर का कभी सोचा था कि यही बंदा एक दिन आगे चल के मेरे बगल में इसका स्टैचू बनेगा। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, वो स्टैचू का भी एक कहानी है, वो मैं बताऊं या अगले वीडियो में बताऊं? चलो बता देती हूँ। उसमें क्या था कि जब गांधी जी ना गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, ठीक है, आपको याद होगा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो उस टाइम पे उनकी फ़ोटो क्लिक हुई थी। उसी फ़ोटो को देखते हुए वैसा ही एक स्टैचू बनाया गया है वहीं पर ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने चले जाते हैं ये 1889 से 91 के बीच में लगभग इंग्लैंड में ये पढ़ाई करते हैं, वहीं पर रहते हैं। और गांधी जी को लंदन कंट्री बहुत पसंद थी। अच्छा, फिर क्या होता है 1893 में, अब ये टाई वाई लगा के बढ़िया वकालत कर लेते हैं, अच्छे से सब इनको आ जाता है। ये धोती कुर्ता स्टार्टिंग से थोड़ी ना पहनते थे भाई, ये टाई वाई लगाते थे, ये भी जवान थे, है कि नहीं? देख लीजिए फ़ोटो यही है। अच्छा, इसके बाद ये कहाँ जाते हैं 1893 में? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बहुत अच्छे से सब जानते हो। किसका मुकदमा लड़ने गए थे? व्यापारी दादा अब्दुल्ला का। एक व्यापारी रहते थे वहाँ पर, दादा अब्दुल्ला नाम के। ठीक है, तो उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। अब जाते हैं मुकदमा लड़ने, लेकिन वहाँ पे ब्लैक और वाइट्स के बीच में फंस के रह जाते हैं। अभी उसकी कहानी सुनो। एक दिन ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, आपने सुनी होगी कहानी बचपन में। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, तो भैया इनके पास टिकट होता है फर्स्ट क्लास सीट का। ठीक है, लेकिन फिर भी इनसे भिड़ंत हो जाती कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप निकलो यहाँ से, उठो चलो। मतलब लात घूसे बहुत सारे पड़ते हैं, या जो भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब समझ लो, आप राष्ट्रपिता हैं हमारे, इतना कहना सही नहीं है, लेकिन उनके मन में ये चीज़ आ जाती है कि मुझे जितना कहना है कह लो, मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा। मतलब अहिंसा के पुजारी, वो कैसे हिंसा कैसे कर सकते हैं ना, अहिंसक हैं तो हिंसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि उसने उनको फेंक दिया था ट्रेन से बाहर, उस अंग्रेज ने, कि तुम काले हो, तुमको यहाँ से बैठने की कोई इजाज़त नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उनको उनके सूटकेस के साथ में ट्रेन से धक्का दे दिया था, निकाल दिया था, उतार दिया था। तो
कहते हैं कि गांधी जी के जीवन का ये एक टर्निंग पॉइंट था। उनको ये चीज़ फील हो गई कि नहीं, ये मेरे साथ ही नहीं है, यहाँ पे जितने भी भारतीय रह रहे हैं या अफ्रीकी हैं, जो भी मतलब श्वेत और काले वर्ण का भेद है, तो उनको ये चीज़ मिटानी थी। और कहते हैं कि गांधी जी ने, कहते क्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद भारत में किया, नहीं, वो दक्षिण अफ्रीका में ही करके आ चुके थे। अच्छा, फिर 1893 को ऐसे याद कर लो, 1893 में गए मुकदमा लड़ने, फिर 93 के बाद 94 आता है, तो 1894 में इन्होंने क्या किया? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही। तो 1893, 94 साथ में कर लो कनेक्ट, फिर 1903, 1904 साथ में कर लो। देखो 93, 94 साथ में पढ़ो, 1903, 4 साथ में पढ़ो। 1903 में क्या किया है? द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया है, और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। और ये सभी ये कहाँ कर रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में रह के। तो 1893, 1894, 1903, 1904, 1903 में देखो ये इसमें एक और ट्रिक है, 3 अक्षर है ना द इंडियन ओपिनियन में, तो द इंडियन ओपिनियन में 3 अक्षर है, तो यही 3 अक्षर का 3 शब्द हैं, तो 3 शब्दों का 3 में ही 1903 में द इंडियन ओपिनियन, ये एक अखबार है जो गांधी जी ने प्रकाशित किया था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। आश्रम की स्थापना 4 में, 4 आश्रम, 4 आश्रम, 4 आश्रम, ऐसे करके याद हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम 1904। और हमने अभी बताया ना, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया, तो कब किया? 1906 में। तो 1906 में प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का गांधी जी ने किया, 1906 में। अब आता है 1909। 1909 कुछ इंपॉर्टेंट सन बता रहे गांधी जी, तो वहाँ पे रहे हैं। कब आए हैं भारत? 9 जनवरी 1915 में आए हैं भारत वापस। और वापस आते हैं तो उसी दिन को हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि गांधी जी 1915 में यहाँ पर आए थे वापस। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो 9 जनवरी 1915 में आए, रहे बहुत दिन, गए थे 1893 में। सोचो बहुत टाइम तक रहे हैं वो। लेकिन कुछ कुछ किया तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे, लेकिन हम कुछ कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ईयर्स डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक लिखी। हिंद स्वराज बुक का संपादन या लिखा या जो भी किया, तो वो कब किया? 1909 में। वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही पूरा हो गया। अब ये हो गया ना 9 जनवरी 1915 को वापस। अब क्या होता है कि इसमें एक और कहानी है। देखो ऐसे नहीं वापस आए भैया, क्या था कि 1912 में जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोखले को आप सब जानते हैं, गोखले जी जाते हैं, जीके जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि भाई साहब आपके काम के चर्चे बहुत सुने हैं हमने, गांधी जी से बात करते, जो भी करते हैं अपनी लैंग्वेज में सुनो ताकि आपको याद हो जाए सब। कहते हैं भैया यहाँ तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम चलो ना, आओ थोड़ा वहाँ भी कृपा बरसा दो। भारत में भी अंग्रेज़ों का बड़ा नीति, यहाँ जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ चल रही ना उससे हम लोग बड़ा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो थोड़ी कृपा वहाँ भी बरसा दो, आप वहाँ आ जाओ, अब आपका ही देश है, वहीं पर आपका जन्म हुआ है। तो गांधी जी कहते चलो ठीक है मैं आता हूँ, आप चलो। तो 3 साल लग गए गांधी जी को आते आते। 15 में आए गांधी जी, 12 में गोखले कह के कहते 15 में आए। हो क्या रहा था, इस तरफ गिरमिटिया मजदूरों का कुछ चलने लगा था दक्षिण अफ्रीका में, तो गांधी जी वहीं पे रुक के उधर शॉर्ट आउट करने लग गए थे। उसके बाद 3 साल बाद 1915 में जाके पहुँचे। अच्छा यहाँ से एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हो, कौन गया था 1912 में गांधी जी के पास? गोखले। तो गोखले ही उनके पॉलिटिकल गुरु बनते हैं, ठीक है, गोखले ही पॉलिटिकल गुरु। क्वेश्चन आता है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1912 में वहाँ गए थे, कि कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी से मिलने कि आप वापस आ जाइए। अब गांधी जी भारत आ चुके हैं 9 जनवरी 1915 को। तो अब गांधी जी आ चुके हैं वापस, ठीक। अब वो क्या करेंगे? उन्होंने क्या, भैया हम बहुत दिन से 1893 से दक्षिण अफ्रीका में रह रहा हूँ, इसलिए अब ना हम भारत के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो भारत की बातें हमको समझ में नहीं आएंगी। तो उनको कहा गया कि ठीक है आप भारत दर्शन करिए। तो वो 1 साल तक 15 से 16 में आए हैं ना, 16 तक खाली भारत दर्शन किया उन्होंने, 1 साल तक घूमे, कुछ नहीं किया। फिर घूमने के बाद
अड्डा उन्होंने कहाँ बनाया अपना? साबरमती आश्रम। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जानते हो ना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में करते हैं गांधी जी। क्वेश्चन आता है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब करी? तो 1916 में, 1916। ऐसे देखो, इसमें दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तरीका सा से साबरमती, सा से 16 तो याद हो जाएगा, और दूसरा तरीका कि गांधी जी 1915 में आए, एक साल घूमे, तो एक साल घूमे 15-16, तो 16 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक, अब क्या होता है 1917 की घटना सबको पता है, चंपारण। नहीं पता? पता चलो, तिनकटिया पद्धति और ये सब प्रणाली जो चलती थी ना बिहार चंपारण में। ठीक है, अच्छा, चंपारण या बिहार में ही राजेंद्र प्रसाद जो नहीं, अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी की मुलाकात हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले कहाँ मिले, तो कहाँ मिले थे? बिहार में मिले थे। राजेंद्र बाबू बिहार के। इजी याद करने का तरीका बहुत इजी है, हिस्ट्री बहुत इजी, अगर स्टोरी की तरह पढ़ो तो हिस्ट्री बोरिंग लगेगी नहीं, अगर इस तरीके से मेरे से पढ़ने लग गए आप लोग तो। इतना वादा, और जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट कर देना, सबकी वीडियो बनेगी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ? राजेंद्र बाबू बिहारी थे, तो बिहार में ही तो मिलेंगे ना गांधी जी उनसे, तो गांधी जी उनसे वहाँ मिल गए। ठीक, अच्छा, 1917 में क्या चल रहा था? चंपारण, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डीपली, अभी गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। चंपारण 1917 में हुआ, इतना जान लो बस। उसके बाद एक बात और सुन लो, आपको सबको पता है कि 1915 में जब गांधी जी आए हैं ना, और 1919 तक क्या चला है? विश्व युद्ध। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। देखो, सेकेंड विश्व युद्ध की क्या स्थिति रही, वो सब जो पढ़े हुए लोग हैं उनको सबको पता है, जो नहीं पढ़े अगली वीडियो में हम सब बताएंगे, जो जो आप कमेंट करोगे। ये मेरी पहली वीडियो है, अगर ये चैनल अच्छे से चला, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, तो मैं बहुत अच्छे से आपको पूरी हिस्ट्री ऐसा घोल के पिला दूंगी कि फिर आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहानी आपको पूरी याद हो जाएगी। जैसे कि हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो बोरिंग लगेगी नहीं भाई साहब, इतना समझ लो। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1919 में ख़त्म हुई है, पता ही है। तो गांधी जी ने कहा, क्या कहा? कि आप लोग भर्ती हो जाइए ब्रिटेन के पक्ष को लेके, इसी विश्व युद्ध में आगे बढ़िए, मतलब लड़ाई करिए। एक तरीके से गांधी जी यही कह रहे थे जब भारत आए कि अंग्रेजी सेना का आप सहयोग करिए। ठीक है, अंग्रेजी सेना के सहयोग करने की नीति अपनाई, और इसी क्रम में कहा कि भारतीय सेना जो है वो भर्ती हो जाए इसमें, विश्व युद्ध में। भर्ती तो थी मतलब अंग्रेज़ों के उसमें, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। उनका कहना था कि अगर हम ब्रिटेन की हेल्प करते हैं वर्ल्ड वॉर में, तो हमें वो कुछ तो देंगे। आपको पता है 1919 के बाद क्या लॉलीपॉप दिया था उन्होंने, बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब नहीं पता तो आगे सब पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा ना मैं नहीं पता बोल रही हूँ, तो क्योंकि मेरी वीडियो दो तरीके के लोग देख रहे होंगे। कुछ ऐसे जिनको आता है, पता है, लेकिन कहानी की तरीके से नहीं याद रहता, भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे जिनको कुछ नहीं पता। तो जिनको नहीं पता वो कमेंट करें, आराम से मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो 1919 में क्या लॉलीपॉप दिया पता है? उसी बाद रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, पता नहीं क्या क्या हुआ। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि आप भैया भर्ती हो जाओ आप लोग। ठीक है, गांधी जी ने, तो हो सकता है ब्रिटेन जो है हमारी हेल्प करेगी, जब हम उसकी हेल्प करेंगे तो हमारी भी करेगी। यही इंसानियत कहती है, यही मानवता है, यही मानववाद है कि इंसान भैया हेल्प करोगे तो हेल्प तो मिलेगी। अच्छा, तो इसी क्रम में क्या कहते हैं इनको, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट। हम बार बार ये एक ही चीज़ को मैंने बार बार क्यों रिपीट किया, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कि गांधी जी ही थे जो ये कह रहे थे कि आप भर्ती हो जाइए, आप हेल्प करिए ब्रिटेन की। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता है, तो वो गांधी जी को ही कहा जाता है। ठीक है, भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा किसको दी गई? गांधी जी को दी गई। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, ये हो गया। ये तो इन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया था। ठीक है, चंपारण तो बाद में हुआ है। अच्छा, चंपारण के लिए एक बात और सुन लो कि इनको इनवाइट किसने किया। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को किसी ने तो इनवाइट किया होगा ना। अब गांधी जी ऐसे तो चल नहीं देंगे कि भैया हाँ हम आ गए, अब देश को हमारी ज़रूरत है, हम सब करेंगे, झंडा गाड़ेंगे, ऐसा नहीं ना। तो इनको चंपारण में जो भी सिचुएशन थी उसके लिए राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार, अब देखो ट्रिक समझो थोड़ी सी बात, हंसी के लिए, मतलब याद हो जानी चाहिए, बस इसलिए ऐसी बात बताई मैंने कि राजकुमार। अब गांधी जी आए, अब इनको
यार ऐरे गहरे तो है नहीं कि इनको नौकर चाकर पूछेंगे, भैया राजकुमार लोग पूछेंगे गांधी जी को। तो जब गांधी जी आते हैं तो राजकुमार लोग ही सबसे पहले पूछेंगे, ठीक है। राजकुमार लोगों ने पूछा, राजकुमार शुक्ल लोगों ने कहा कि आइए हमारे यहाँ। तो इस तरह आपको नाम याद रहेगा। देखो ऐसी ट्रिक मैं इस तरह इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब ऑप्शन आते हैं ना तो इंसान को राजकुमार भी याद हो जाएगा, तो वो उसको टिक कर लेगा, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ने के आमंत्रण पर गांधी जी 1917 में कहाँ चले जाते हैं, चंपारण बिहार। और फिर ये सारा गांधी जी ने क्या किया, ये सत्याग्रह पूरी तरीके से जीत ही लिया, मतलब जो चल रहा था उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल कर लिया अच्छे से। क्योंकि वो निलहे जो नहीं थे, आपको पता होगा कि जो कहा जाता था कि आपको नील की खेती करनी बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स लग रहा था, ये लग रहा था, वो लग रहा था। चंपारण का एक नेक्स्ट वीडियो हम अलग से स्पेसिफिक बनाएंगे, गांधी जी के और डीपली जो घुस के अच्छे से आंदोलन पढ़ेंगे उसमें। अभी आप और बातें हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, 15 मिनट वैसे बीत चुके हैं। 1918 में अब क्या हो रहा है, अब 17 हो गया। 1918 में अहमदाबाद भूख हड़ताल पहली बार। गांधी जी आप सब जानते हो ऐसे ही दुबले पतले नहीं हो गए, इतनी हड़तालें, इतनी भूख हड़ताल, इतने अनशन उन्होंने किए हैं, तो अंत में जाके ना उनकी पसलियाँ दिखने लगी थी। अच्छा, पसली के लिए, पसली से एक बात और याद आई, गांधी जी ने खुद कहा था कि असली भारत ये सूट बूट पहने लोगों में नहीं है, असली भारत किस में है, जो गाँवों में ये मांस की हड्डियाँ खड़ी रहती ना, बिन मांस की हड्डियाँ, कंकाल। उन्होंने ये एक्चुअली में वृद्धों के लिए कहा था, जो किसान में गरीब हैं, मतलब किसान हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं और गांवों में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है ढंग का और जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सिर्फ नीचे धोती लपेटे रहते हैं। तो उनके लिए उन्होंने ये बात कही थी कि असली भारत कहाँ है, वृद्ध किसानों में है, वृद्ध जनों में है और उन बिन मांस की हड्डियों में है, कंकालों में है, जो गांवों के हर दरवाजे पर हमें खड़ी बैठी मिल जाती हैं। तो गांधी जी के इसी तरीके के शब्द थे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही। फिर ये हो गया। अच्छा यार, आप लोग गांधी जी की नीति देखो क्या थी। गांधी जी का ये सोचना था कि अगर हम ना सूट बूट पहन के गांव ग्रामीण लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उस समय तो आधी जनसंख्या, आधे से ज़्यादा, आज भी समझ लो आप, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लिटरेसी रेशियो इतना हाई नहीं है, तो उस समय की क्या स्थिति रही होगी। तो लिटरेसी रेशियो इतना नहीं था, ठीक है, कि अच्छा ये आज की सिचुएशन के हिसाब से आप समझो, बाकी सब छोड़ो। अगर आज हम देखें गाँव में चले जाएँ थोड़ा, तो वहाँ पर अगर कोई आता है सूट बूट में पहन के, कोई मतलब अधिकारी आ गया या फिर कोई भी ऐसा इंसान आ गया जो थोड़ा सा अच्छे पद पर है, तो जो पढ़े लिखे हैं वो तक तो हिचकते हैं, ठीक है। तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कैसे अपनी समस्या, देखो बात करना अलग चीज़ होती है, अपनी समस्या कैसे बता पाएंगे उसको, है ना। तो दिक्कत है। और उस टाइम पे तो और लिटरेसी रेशियो डाउन है, उस टाइम पे कैसे वो लोग अपनी समस्या बता सकते हैं, है ना। तो गांधी जी की नीति देखिए, उन्होंने कहा कि हम उनके तरीके का ही पोशाक धारण करेंगे, भैया हम भी यही कपड़े पहनेंगे, हमको नहीं पहना सूट बूट इतना, हमको भले ही वो पैसे वाले थे, लेकिन वो अर्धनग्न फ़कीर जो चर्चिल ने कहा था ना, तो वो गांधी जी ने अर्धनग्न फ़कीर का रूप धारण हमारी जनता के लिए ही किया कि हम भी उसी की तरीके से ही लगें, ताकि जब हम जनता के से रूबरू हों तो वो हमसे अपनी सारी परेशानी बिना किसी हिचक के बता सके, ठीक है। तो ये गांधी जी की नीति थी। अच्छा, तो ये हम कहाँ पे थे, भूख हड़ताल पे थे, इसीलिए भूख हड़ताल अनशन की वजह से दुबले पतले थे। बहुत सारी बातें हैं, कहाँ कब भूख हड़ताल करी, सब आगे। लेकिन अभी इतना कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आता है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई, तो 1918 में हुई। अच्छा, खेड़ा आंदोलन कब हुआ, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ, ठीक है। और इस आंदोलन में जो इनके प्रमुख सहयोगी थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल, भैया पटेल जी को सब जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पे बना हुआ है ना। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल ना होते ना 565 रियासत आज़ाद होती 15 अगस्त 1947 को। एक देश या दो देश, जो भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, वो ना आज़ाद होता, 565 देश आज़ाद होते। 565 देश, समझ रहे हो क्या भारत की स्थिति होती आज। लेकिन पटेल ने संभाल लिया, पटेल जी ने संभाल लिया और हमें ये एकता ला कर दी। इसीलिए उस एकता की वजह से तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता, इसीलिए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है उनका, वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू का, ठीक है। सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है
बढ़िया, बनाना ही चाहिए, पटेल जी थे ही अच्छे आदमी। अच्छा, फिर खिलाफत आंदोलन आ रहा है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन हुआ है। अब हमने खिलाफत आंदोलन पे इसलिए जंप किया आंदोलन पे क्योंकि 1918 पे खेड़ा हो गया, 1919 में अब खिलाफत होगा। हर चीज़ लाइन से चल रही है। आप एक बार रिवाइज करते चलो, फिर से वीडियो को पीछे लेकर जाना और आराम से 1893 से, फिर 94 में, फिर 1903 में, फिर 1904, फिर 1906, 1909 और फिर 1915 में जब यहाँ आए, फिर 1916 में क्या हुआ, फिर 1917 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ। 1918 में दो चीज़ें, एक अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन। उसके बाद 1919 में खिलाफत। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट खिलाफत बोल दिया। हालांकि खिलाफत की अपनी एक स्टोरी रही है। खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग आंदोलन वो भी 1919 में हुआ। तो ये दोनों बड़े 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 कारण रहे क्या होने के, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने के। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं और जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, उनको चीज़ें नहीं समझ में आती, प्लीज़ उनको वीडियोस शेयर करिए। आपका जैसा सहयोग रहेगा वैसा ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी आगे। और कमेंट करिए इसके आगे आपको वीडियो चाहिए या नहीं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करके फिर आपको खिलाफत, असहयोग आंदोलन, फिर कैसे भारत आज़ाद हुआ, गांधी जी से रिलेटेड और जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी नेशनल मूवमेंट है, सब कुछ पढ़ा दूंगी। आप बस पूरा सपोर्ट करते रहिए। ओके, ठीक है, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी में सफल होइए और खूब मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।